आज इंटीग्रेशन पार्ट थर्ड जिसका नाम है हम लोग पढ़ेंगे आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने बताया था कि इंटीग्रेशन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब आज पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन तो बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर ही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इस नाम से पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन ऐसा है जो बाय पार्ट्स होना है। तो कब यूज होता है, मान लो इफ u and v are two function of x। अच्छा सर, यानी अगर u और v दो फंक्शन हो x के, तो अगर मान लो इंटीग्रेशन करना हो, अगर ये तभी यूज होता है जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो। जैसे आपने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में, जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है तो उसका रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एस सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एस फर्स्ट फंक्शन। तो ऐसे ही अब इंटीग्रेशन में भी रूल होता है कि अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो यू भी डी एक्स, ठीक है, तो यू भी मेथड इसको बोल सकते हैं आप। तो यू भी डी एक्स अगर इंटीग्रेशन टाइप हो यानी दो फंक्शन का गुणा हो, इसका मतलब सर यू क्या है, यू फंक्शन ऑफ एक्स हो। अभी बताऊंगा एग्जांपल। अभी क्या है, भी फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है और यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अब इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है ना, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा जाता है, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं वी डी एक्स और यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स, माइनस लगाना है, इंटीग्रेशन फिर लगाना है और कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए। अब फिर अब डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का डी बाई डी एक्स यू। अच्छा सर, यानी जिसको आप फर्स्ट फंक्शन माने हैं उसका डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन करना है। हाँ बिल्कुल, फिर इंटीग्रेशन आएगा वी डी एक्स। सर रुको सर, क्या कर रहे हो आप, भी ही का बार बार इंटीग्रेशन कर रहे हो, यू का नहीं कर रहे हो। हाँ तो भाई साहब, जब भी आप सेकंड फंक्शन जिसको मान लेंगे उसका आपको इंटीग्रेशन ही करना है, डिफरेंशिएशन नहीं है करना है उसका। ठीक है, तो अब फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर बाहर क्या लगाएंगे आप डी एक्स। इसको आप 10 बार लिखना है आपको, 10 बार गारंटी याद हो जाएगा। तो बहुत एटीट्यूड नहीं दिखाना है आपको, इसको अच्छे से 10 बार वास्तविकता में लिख लेना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। नहीं, जब याद नहीं होगा तो बार बार देखोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अच्छा सर, ऐसा फंक्शन है कि यू भी टाइप है तो ऐसे करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स यू इंटू सेकेंड फंक्शन वी डी एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो आप अच्छे इसको लर्न करिए, काफ़ी 10 बार लिख के ये ट्राई कर लेना। अगर गलत हुआ तो बताना कि हमें सर ने बोला 10 बार, तो 10 बार लिखने से याद होता है नहीं, बिल्कुल याद हो जाएगा। मैं क्लास में भी बच्चों से कराता हूँ कि यू आपको 10 बार कितने बार लिखना है, 10 बार कम से कम एटलीस्ट लिखना ही है। तो आइए, अब यूज क्या है सर, कैसा रहेगा, मान लो जैसे मान लो एक्स साइन एक्स आ गया। ठीक है, तो देखो आप देखो क्या करना है इसका, मान लो इंटीग्रेशन करना है तो दो फंक्शन है फर्स्ट सेकेंड। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यही यूज करेंगे। कोई फंक्शन और फंक्शन ले लो, एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स फर्स्ट सेकेंड। तो बच्चा पूछेगा सर आप फर्स्ट पहले को ही क्यों मान रहे हो, तो मैं एक पहला रूल ये बताता हूँ कि आप सेकेंड फंक्शन उसी को माने जिसका इंटीग्रेशन आपको आता हो, यानी आपको इंटीग्रेशन करने आता हो, जिसका इंटीग्रेशन आसान हो उसी को आप सेकेंड फंक्शन माने। क्योंकि अभी बताया ना कि सेकेंड इंटीग्रेशन के पकड़ में कौन आ रहा है, जो सेकेंड फंक्शन है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड फंक्शन है, साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन आपको आता ही है, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी आपको आता है, इसलिए सेकंड फंक्शन मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रूल क्या है एग्जैक्टली, रूल एग्जैक्टली क्या है वो मैं समझता हूँ। एक बच्चा बोला सर मान लीजिए ऐसे फंक्शन हो जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना होता हो, जैसे मान लो एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो बताओ तुम्हें किसका इंटीग्रेशन आसान लग रहा है, तो कहोगे सर ऑब्वियसली इसका लग रहा है तो इसको हम सेकंड मान लेंगे, इसका फर्स्ट मान लेंगे। जिसका आपको इंटीग्रेशन आसान नहीं लगता हो या डायरेक्ट नहीं होता हो उसको आप फर्स्ट फंक्शन माने। क्या कहा सर, क्या कहा सर, फिर से
मतलब कहने का ये है कि उस फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन मानेंगे जिसका आपको इंटीग्रेशन आता हो। तो बताओ एक्स का तुम्हें इंटीग्रेशन आसानी से आता है कि साइन इनवर्स एक्स का, तो कहोगे सर एक्स का तो पता है स्क्वायर/2, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे। और कोई एग्जाम्पल, मान लो एक्स लॉग एक्स हो, तो किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे? तो फर्स्ट फंक्शन सर रुकिए किसका इंटीग्रेशन आता है मुझे? यस का आता है सर, लॉग एस का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता नहीं है, डिफरेंशिएशन आता है लॉग एस का, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं आता। तो दिस इज जिसका आपको डिफरेंशिएशन आता हो और उसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, और जिसका इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है उसको सेकंड फंक्शन मान लें। तो ये पहला रूल है। तो एक बच्चा बोला सर अगर मान लीजिए कुछ ऐसा फंक्शन टाइप हो जिसमें एक ही फंक्शन हो, अभी तो हमने दो फंक्शन लिया, जिसका किसी का एक का इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं है, या का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए एक ही फंक्शन हो, मान लीजिए लॉग एक्स ले लें, तब कैसे किया जाए? तो लॉग एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं, तो एक जब भी ऐसा कोई फंक्शन है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, अब वो अकेले हो केवल एक फंक्शन हो यानी यू टाइप, तो भी हमें खुद से बनाना पड़ता है, या भी ऐसे 1 इंटू क्या ले लेंगे लॉग एक्स। अब बताओ तुम्हें लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आता नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है, इसको फर्स्ट मान लो और 1 को क्या मान लोगे सेकंड। अच्छा सर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या? हाँ, क्या बनाने के लिए? यू इंटू भी टाइप बनाने के लिए। तो चलो अब इसी का अप्लाई करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन ऐसे मान लो, इंटीग्रेशन लगाओ सेकंड फंक्शन का 1 dx ब्रैकेट माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन क्या है लॉग एक्स, तो ले लो d/dx लॉग ऑफ एक्स। फिर सर क्या करना है, जो सेकंड फंक्शन माने उसका इंटीग्रेशन फिर करना है बाय दिस फार्मूला 1 इंटू dx कर्ली ब्रैकेट खोलो फिर dx। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल आप देख पा रहे हो। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लॉग एक्स, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, x माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स क्या करोगे 1/x डिफरेंशिएशन होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, बाहर क्या लगा दोगे dx। तो ध्यान देखो x कर चुका, ये हो गया x लॉग x दुनिया के नज़रों में माइनस 1 इंटू dx। सो वी हैव x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। तो आज से आप याद रख लोगे कि सर log x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है x log x माइनस x प्लस c। डायरेक्ट यूज करना सीखो, हमने बताया कि कैसे करना है वास्तविकता में। तो देखो log x एक ही फंक्शन था, तो जब आपको एक फंक्शन दिखे उसका इंटीग्रेशन ना मालूम हो, तो आपको एक ऐसा फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा जिसका आपको इंटीग्रेशन मालूम हो। तो सबसे आसान क्या है 1, तो 1 हमने मान लिया कि भाई साहब 1 इंटू लॉग एक्स लिख लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। तो 1 को हम मान लेंगे सेकंड फंक्शन और लॉग एक्स को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो सर कभी कभी कन्फ्यूजन भी तो हो सकता है कि इसको फर्स्ट सेकंड माने, तो इसके लिए एक रूल भी बनाया गया है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, अगर नोट क्या लिखना है आपको कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स लॉग एक्स ये सब फंक्शन रहे, तो इसको कभी भी सेकेंड फंक्शन नहीं मानना चाहिए, इनको हमेशा फर्स्ट फंक्शन माने। और अगर अकेले हैं मान लो जैसे साइन इनवर्स एक्स dx टाइप हो, तो अकेले हैं तो इसको 1 इंटू लिख के तब इंटीग्रेट करें, इसको मान लें सेकेंड जिसका आपको इंटीग्रेशन आता हो, और इसको मान लें फर्स्ट। तो हाई आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है, इतना नोट करिए। फिर मैं और रूल बताता हूँ कि एग्जैक्टली रूल क्या है सर, कि मैं देखते ही बता दूँ कि इसको फर्स्ट मानना है इसको सेकंड मानना है। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा एक रूल, दैट इज व्हाट हाईलाइट रूल। सर हाईलाइट रूल क्या है? तो मैं एक बार तुमको आई लेता हूँ, LATE। आई स्टैंड फॉर, मतलब आई का जो लिटरल मीनिंग है यहाँ पे वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर, हाँ। फिर दूसरा आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणक फलन हिंदी में बोलते हैं। ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक ये एफ एक्शन का मतलब फंक्शन है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, शॉर्टकट। ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा सर इसका मतलब ये है, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक यानी लॉगरिथमिक फंक्शन एंड सो ऑन। तो भाई साहब इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं सर, कि साइन इनवर्स एक्स
कॉस इनवर्स एक्स टाइप ETC बहुत सारे हैं। तो जो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स आता है तो दैट इज वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन बनता है। क्या बनता है? फर्स्ट फंक्शन। अब इसी ये ऑर्डर में भी है 1 2 3 4 5। सबसे पहले फर्स्ट मानना है इसको। अगर मान लो क्वेश्चन में अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो गारंटी है कि पहले हम लोग इसको ही फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। पहला फलन इसको हम एज्यूम करेंगे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स या जो भी हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। फिर मान लो अगर लॉग दिया हो कि हाँ भैया मैंने एग्जांपल भी देखा तुम्हें बताया कि लॉग एक्स और साइन इनवर्स में प्रॉब्लम होती है क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। अब मान लो लॉग एक्स हो तो इसको अभी तब अगर मान लो दो फंक्शन है। अब जैसे मान लो यहाँ एग्जाम्पल दे बताता हूँ। जैसे मान लो लॉग साइन इनवर्स एक्स है इंटू लॉग एक्स है तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको फर्स्ट फंक्शन माने तो पहले कौन आया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम लोग सेकंड मान लेंगे। ठीक है। अच्छा सर अब आते हैं फिर अलजेब्रिक फंक्शन क्या है। जैसे मान लो x हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो गया मतलब कोई भी a स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का हो अलजेब्रिक जानते हो जो अलजेब्रा के फॉर्म में हो तो इसको हम लोग थर्ड फंक्शन मानेंगे। थर्ड तो होता नहीं है अभी बताएंगे कैसे। फिर मान ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स और जो भी है छठो। फिर एक्सपोनेंशियल आता है ए पावर एक्स ETC। अब आप ये सब भी एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। मान लो तुम्हारे पास e पावर x और log x आ गया तो तुम खुद सोचो इस रूल के अकॉर्डिंग पहले ये है क्या अलजेब्रिक है और ये है लॉगरिथमिक। तो बताओ पहले a आया है कि l। तो अगर सर पहले l आया है तो l को तुम फर्स्ट फंक्शन मान लोगे और इसको मान लोगे सेकेंड फंक्शन यानी इसको मान लोगे u दैट इज कॉल्ड u एंड दिस इज कॉल्ड v। देखो सर फर्स्ट सेकंड बता रहे हो u भी यहाँ लिखे हो ये लेकिन मैं लिखा भी हूँ u फर्स्ट फंक्शन है अभी सेकंड फंक्शन है। अच्छा ठीक है सर e पावर x एंड log x। अच्छा और मान लो एग्जाम्पल आपके पास आ जाए x e टू द पावर x। अब बताओ किसको मानोगे फर्स्ट फंक्शन। तो देखो ये अलजेब्रिक है और ये तुम्हारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना। तो बताओ इस आइलेट में e आया है पहले कि a आया है। तो अगर सर पहले a आया है तो इसको फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। इसके अकॉर्डिंग आपको समझना है दैट इज आइलेट रूल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मान लो कोई तुम्हें जो कन्फ्यूजन हो कोई मान लो और ले लेता हूँ कोई e पावर x log x ले लेते हैं। अब बताओ किसको फंक्शन मानोगे। तो कहोगे सर पहले तो l आया है ये लॉगरिथमिक है ये एक्सपोनेंशियल है तो आइलेट में पहले l आया है तो इसको फर्स्ट मान लेंगे इसको सेकंड मान लेंगे। बिल्कुल तो इस तरीके से आप फर्स्ट सेकंड मानना होता है। अब मान लो अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आपको अगर इंटीग्रेशन बताओ तो उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानो जिसका आपको इंटीग्रेशन पता हो। तो आई होप मैं इतना समझा पाया हूँ आपको। अब मैं अच्छे क्वेश्चन देख करके दिखाता हूँ कि क्या इस रूल का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है इसको आप नोट करिए अच्छे से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं नोट करना है तो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 1 माइनस x1 1 प्लस एक्स dx। तो कभी अपने जीवन में तुमने एक चीज़ तो देखा ही होगा ठीक है कि tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है। तो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखा करो कि एज वी नो दैट tan इनवर्स x इज नथिंग बट cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। उम्मीद है यही होता है। स्क्वायर भी होता है शायद तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। फार्मूला आपको याद होना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है हाँ लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका 2 tan इनवर्स एक्स रहता है तब। लेकिन सर यहाँ तो 2 है नहीं तो मुझे तो tan इनवर्स जैसा लग रहा है तो 2 को उधर भेज दो तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही सर। ठीक है इतना आप क्लियर हुआ होगा। तो देखो अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ tan इनवर्स एक्स इसी तरह है लेकिन ये किसी भले आदमी ने क्या रख दिया है रूट 1 माइनस एक्स बार 1 प्लस एक्स वो भी कर्डी के साथ। तो पहले इसमें थोड़ा हम लोग कर लेते हैं। मान लो अगर tan इनवर्स ये क्या रख दोगे रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स तो फार्मूला में क्या हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स। तो बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ 1 माइनस
अब देखो ये जगह क्या है, रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, तो स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, नीचे एज इट इज 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, तो यह जाएगा 1 अपान 2 कॉस इनवर्स आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, प्लस क्यों माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये एज इट इज का आउट हो जाएगा, यहाँ 1 1 कट गया, यहाँ पे एक्स एक्स कट गया, तो यानी 1 अपान 2 कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा भाई साहब। तो डरो मत, आराम से, अभी तो बस फार्मूला यूज कर रहा हूँ, तब अभी इंटीग्रेशन का नाम निशान नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स 2x अपॉन 1, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1, तो यहाँ 2 से 2 कट गया यानी x बचा, यानी 1 अपान 2 क्या बचा भाई साहब, कॉस इनवर्स x। तो देखो लग रहा था इतना बड़ा क्वेश्चन, तो आप tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स को क्या ले सकते हो, 1 अपान 2 कॉस इनवर्स x, यानी अच्छा से तब तो आसान हो गया। अब ये क्वेश्चन मैं क्या ले सकता हूँ, 1 अपान 2 तो बाहर ले सकते हो और कॉस इनवर्स x dx। हाँ सर एकदम सही बता रहे हैं आप, अच्छा इतना यानी इतना बड़ा क्वेश्चन इतना शॉर्ट हो गया, बिल्कुल हमने सिंपलीफाई किया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। अब देखो, अब cos इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल तो है नहीं, तभी हमने बताया कि भाई साहब एक 1 एज्यूम कर लो और इसको मान लो सेकंड फंक्शन, इसको मान लो फर्स्ट। सर क्यों सेकंड फंक्शन, क्योंकि cos इनवर्स x का तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं पता है, फार्मूले में इंटीग्रेशन होता है सेकंड फंक्शन का। तो चलो लगाते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी जो का लिख देंगे, फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन 1 इंटू डी एक्स ब्रैकेट माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा लो या क्लोज ब्रैकेट लगा लो, लेकिन क्लोज लगाए तो कर्ली यूज करना चाहिए। अब डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 1 डी एक्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। क्या इतना तुम्हें समझ में आया, बिल्कुल आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो 1 अपान 2, अब इसका तो ये तो ऐसे लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, एक्स आगे लिख लो माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है इंडिपेंडेंस होता है माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 का एक्स हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। यानी अगर तुम लोग को एक चीज समझ में आता है, यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स, तो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है डी एक्स। अब समस्या आएगी, एक चीज ध्यान देना है आपको। अब देखो एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों सर, क्यों कर रहे हो ऐसा, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लें तो काम हो जाएगा आसान। अगर मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं तो हो जाएगा -2 डी एक्स इक्वल टू डी टी, दैट इज वॉट, मुझे 2x चाहिए, 2x dx चाहिए ना, तो हो जाएगा 2x dx इक्वल टू डी टी अपॉन -2 डी टी अपॉन, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं बच्चे कर लेता हूँ, बिल्कुल आपको दिख रहा है, यहाँ इक्वल लगा देता हूँ डी टी बाई -2। अब देखते हैं पुट करते हैं वैल्यू, तो इसका तो आपको कुछ करना नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन नहीं है क्लोज ब्रैकेट एक्स कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज राइट, प्लस ये जगह नहीं है, ये चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से जो मैंने माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये डायरेक्ट यहाँ समझ लेना, ठीक है। मैं इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि स्पेस नहीं है। अब देखो क्या हो गया, 1 अपान 2 2x ds क्या रखोगे डी टी अपॉन -2 डी टी अपॉन माइनस, और यहाँ हटा दो यार, डी टी अपॉन -2 नीचे क्या है, इसको क्या मान चुके हो t,
तो टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो 1 माइनस स्क्वायर को टी माने हो, उसका रूट टी हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर, यहाँ लिख दो, कुछ नहीं। अब देखो 1/2 एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका कर लेते हैं इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यार, यहाँ 2x dx ही रहने दो तो बढ़िया रहेगा। यहाँ क्यों रिप्लेस करें, 2x dx चाहिए ही, माइनस dt हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस dt, यानी हो जाएगा माइनस, ये होता है 2√t, 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t तो कि पहले से एक है तो 2√t लगा लो, प्लस कांस्टेंट ऑफ c, तो 2 से 2 कट गया, तो 1/2 आ गया x कॉस इनवर्स x माइनस √t, t की वैल्यू क्या रखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ c। सो दिस इज योर आंसर। तो ये है लेबल क्वेश्चन का भाई साहब। तो चिल्लर क्वेश्चन तो उठाया नहीं था मैंने, और कोई ज़रूरत भी नहीं है टाइम पास करने की, अच्छे क्वेश्चन से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। आई होप आपको लास्ट में आंसर दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है वैसे, ठीक है। तो ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट का वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। आप अगर आप पहले बार अगर देखो आपके होश उड़ भी सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, अब आपको आ सकता है। तो आई होप आंसर सही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही लग रहा है और सही भी है, ठीक है। तो इतना नोट करिए, फिर मैं और क्वेश्चन कराता हूँ। तो आइए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत बच्चों से पूछा था, उसको कर भी नहीं पाया क्लास में। तो आइए मैं इसको डिस्कस कर भी लेता हूँ। देखिए हर क्वेश्चन में एक मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में अगर मैनिपुलेशन आता है आपको तो यू आर वेरी स्मार्ट। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर था तो कुछ नहीं, मत करो, यहाँ एक एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दो और कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो। तो खैर मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे याद है, तो तुम्हें भी अभी याद रहेगा अगर क्वेश्चन तुम्हें आता है, अगर देख लियो तो। हाँ ये देखो कुछ नहीं है, कॉस एक्स कट जाएगा, एक्स में एक्स गुणा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सर, ठीक है। अच्छा इसको ये भी लिख सकते हो सर, एक्स अपन कॉस एक्स दैट इज एक्स सेक एक्स, इसको लिख सकते हो कुछ नहीं, एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है। अब देखो कहोगे सर ये इंटीग्रेशन लग तो नहीं रहा कि इंटीग्रेशन पार्ट का क्वेश्चन है, क्यूबी वाला मेथड से क्वेश्चन होगा, और वास्तविकता में ऐसे ही होगा। ये इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन, क्योंकि एक्स से एक्स का इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इसलिए माना था कि इसका डिफरेंशिएशन आसान है, और इसको सेकंड फंक्शन इसलिए माना है ताकि इसका इंटीग्रेशन आसान है। लेकिन सर लग तो नहीं रहा कि इंटीग्रेशन आसान भी होगा इसका, लेकिन हम आसान कर सकते हैं कैसे। अब आओ सेकंड फंक्शन लेके पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सेकंड फंक्शन लेके इंटीग्रेशन कर लेते हैं, एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। नीचे वाला टी मान के देखते हैं आता कि नहीं, तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, राइट। तो चलो ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जब किसी फंक्शन टी मानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो एक्स साइन एक्स को अगर डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, एक्स फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज, फिर एक्स का 1 प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और बाहर क्या लिख दोगे डी टी अपॉन डी एक्स। सर ये कैसे है डी टी बाई डी एक्स, टी का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो डी टी बाई डी एक्स ही तो आएगा। अब डी एक्स किधर रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा डी टी। अच्छा सर ऐसा लिखते हैं, तो ध्यान देखो, तो ये साइन एक्स कर चुका है, क्या आ गया एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अरे गजब सर, ये तो ऊपर ही लिखा हुआ है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब इसको क्या लिख देंगे, जो इंटीग्रेशन आपका बना हुआ है सेकंड फंक्शन वाला,
सेकेंड फंक्शन का, वो आई बराबर इतना आई फॉर इंटीग्रेशन। अब क्या हो जाए एक्स कॉस एक्स डिवीजन क्या लिख दोगे डी टी, ये अपन टी स्क्वायर हो गया। देखो कितना आसान हो गया। और 1 अपन टी स्क्वायर का होता है 1/t प्लस सी, दैट इज व्हाट 1 बाई माइनस टी, टी कितना माने हो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ सी। हाँ सर बिल्कुल सही। अब देखो हम करेंगे क्या अब आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं, इंडिकेशन आपका आ चुका है, अब हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका हम लोग फर्स्ट सेकेंड अप्लाई करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स सेक एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर इंटीग्रेशन। देखो मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है ना, वास्तविकता में है भी। तो कैली ब्रैकेट डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स सेक एक्स इंटू फिर वही ये वाला फंक्शन पूरा कॉपी डी एक्स, ठीक है। तो देखो आप कुछ नहीं करना है आपको, एक्स इंटू सेक एक्स, इसका इंडिकेशन मैं निकालूंगा वहाँ पे -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सर क्या कर रहे हो, इसका इंडिकेशन कर रहे हो, हाँ यहाँ पे करा नहीं हो, देखो यही क्वेश्चन था, इंडिकेशन में कर दिया हूँ, ओके। माइनस इंटीग्रेशन एक्स से इसका डिफ्रेंसिएशन होगा एक्स सेक एक्स नहीं सेक एक्स प्लस एक्स tan एक्स सेक एक्स। और इसका इंटीग्रेशन जो ये वाला इंटीग्रेशन कितना आएगा -1 अपॉन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। खैर ये कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए। हाँ सर गजब क्वेश्चन है। अच्छा ये हो गया माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस, अब देखो इसको जब भी सॉल्व करोगी, इसको सॉल्व करके किससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ किया हो देखो सेक एक्स एक्स tan एक्स सेक एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स एक्स साइन एक्स 1 कॉस एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा हो गया सर। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड करोगे तो एक कट जाएगा, बचेगा कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये कट जाएगा, तो समझ सकते हो। अब देखो नीचे क्या है, नीचे क्या था, क्या है एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, अब इसका हमने डिफरेंशिएशन करके सॉल्व किया, कितना आया ये कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कट गया -1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स, यानी इसका पूरा कुछ नहीं आ रहा है, आ रहा है कितना माइनस एक्स स्क्वायर यानी प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जानते हो क्या होता है tan एक्स, तो माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी, ठीक है। तो मैं अभी और सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आया, अगर अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी देखिए यहाँ बोर्ड ही बता रहा है कि कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इतना मेहनत किया हो तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, कोई बनेगा नहीं भी कर कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं तो मेरा नॉलेज इंक्रीज हो रहा है और आप भी कुछ सीखे होंगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो यहाँ अगर अच्छा लगा तो बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर लो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।